खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। आज ब्लड कैंप का आयोजन जो कि पूर्व नगर सेवक और मुंबई सचिव जिन्होंने विनोद शेलार जी ने लिया है ब्लड कैंप का, ये आयोजन किस तरीके से है जानते हैं विनोद शेलार जी से। सर विनोद जी बताएं कि जो ये आयोजन लिया गया है तो किस तरीके का और कैसे किससे वोटर तक आप कर पाएंगे। देखिए, मैंने इस कार्यक्रम के लिए मलाड केवीओ जैन समाज फाउंडेशन और तरुण मित्र मंडल, ये दोनों संस्थाओं का इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ा योगदान है। ये कल्पना जब इन दोनों के पास आई, उन्होंने मुझे कही कि आपकी मदद चाहिए, हम लोग मिलके करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कुछ महीने पहले, शायद 1 महीने पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपील की है कि ब्लड बैंक में ब्लड कमी है, तो सब लोगों ने थोड़ा मदद करना है। तो हमने सोचा और हम लास्ट 1 महीने से इसमें काम में लग गए। और आपको बताने में खुशी हो रही है, करीबन 1600 लोगों ने ऑफिशियली रजिस्टर किया इसके लिए, और आज 1000 से ज़्यादा यानी करीबन 1100 ब्लड यहाँ पर आएंगे, इस तरह की हमारी अपेक्षा है। अभी बजे है करीबन 1:15 बजे है और ऑलरेडी हमने 450 के आसपास टच किया है, 450। तो ये 6 बजे तक चलेगा, तो हम 1100 टच, उससे भी आगे जाएंगे। और हर व्यक्ति जो यहाँ पर आता है उसको टाइम स्लॉट दिया हुआ है, वो टाइम स्लॉट के हिसाब से आ रहा है, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा रश भी नहीं है। कोविड के नॉर्म्स भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। एंट्रेंस में भी ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र, इस तरह की बात कर ये बेड्स को भी इस तरह के अब सैनिटाइज़ करके हम लोगों को अच्छी तरह वो सब गवर्नमेंट के नॉर्म मेंटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है इतने बड़े तादाद में शायद मलाड में पहली बार कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी, तरुण मित्र मंडल के सहयोगी और केवीओ जैन समाज फाउंडेशन, इन लोगों ने भी बहुत मदद की है, तभी ये काम हो पाया है। इन सभी को एक टोकन ऑफ अफेक्शन करके हम एक बैग भी एक दे रहे हैं, जिसके कारण ये और भी प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में और भी ब्लड डोनेट करे। इसके पीछे की योजना है। सर ये अभी जो भंडारा वाला मामला हो गया, 8 बच्चियाँ और 2 बच्चे जो झुलस गए और उनकी जान गई, जो शिशु है जो अभी तक दुनिया देख भी नहीं पाए, उस पर क्या कहना है आपके। बहुत दुखजनक बात है ये कि एक उसमें से कई 1-2 दिन के भी बच्चे हैं। और पूरे वहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने एक छोटा NICU सेंटर इधर गोविंद नगर अस्पताल में बनाया है। जितने छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर केयर टेकर करके कोई ना कोई रहना ही पड़ता है। नर्सेज का 24 आवर्स प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और इतनी बड़ी संख्या में जब शिशु वहाँ पर रहते हैं, बच्चों रहते हैं, तो वहाँ पे के प्रशासन को इस चीज़ की खबर ही नहीं, और इतनी आग लगती है, उसके बाद में मालूम पड़ता है और इतने लोग जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना है। मुझे लगता है, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रशासन के लोग सिर्फ बातें करें और असल में काम नहीं करे तो इस तरह के वाक़ये होते हैं। मैं इन सभी के दुख में शामिल हूँ और मैं अपील करता हूँ प्रशासन को, राज्य सरकार को, कि जो इसमें लिप्त लोग हैं, जिन्होंने इनएफिशिएंसी से काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी भी पहुँचे हैं, तो क्या वो कार्रवाई करवा पाएंगे? ऑफकोर्स, देवेंद्र जी अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देते हैं और गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देते हैं, तभी वो इतने अच्छे मुख्यमंत्री बने। अभी वो विरोधी पक्ष नेता है, तो अपनी भूमिका इधर भी निभाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर मितेश शाह हैं। क्या किस तरीके से ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा और किस तरीके से कितनी बोतल होगी, वो भी जानते हैं उनसे। सर आपका मितेश जी ये बताएं कि अभी तक कितनी बोतल हो गई? ये जो हमारा कार्यक्रम हमने किया है, तो अभी तक हमारे 680 बॉटल्स हो चुके हैं और अभी हमारे और 5 घंटा इस डोनेशन कैंप में बाकी है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 1400 से 1500 बॉटल्स हम इस कैंप के ज़रिए ये कलेक्ट करेंगे। तो ये कौन से हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएगी बोतल, किस तरीके की? तो हमारे यहाँ पे जो अभी बैंकें आई हैं वो साइन हॉस्पिटल है, हाईटेक ब्लड कैंप है, हमारे महात्मा गांधी सेंटर है, बाला साहेब ठाकरे फाउंडेशन है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट मिला के 10 बैंकें आज ब्लड बैंक आई हैं हमारे यहाँ। और सर जिस तरीके से भंडारा का मामला परसों जो हो गई कि 8 बच्चियाँ झुलस गई और 2 बच्चे थे, शिशु बच्चे, उन पर क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट, नो पॉलिटिकल कमेंट्स। पॉलिटिकल नहीं है ये सर, ये जो हुआ है इस तरीके से राज्य सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए? नो कमेंट्स।
ओके, तो अब ये जो संस्था है आपकी और क्या क्या कार्यक्रम लेती है? नहीं, जो मलाड केवीओ जैन समाज फाउंडेशन जो है वो 2 साल पुरानी संस्था है। हमने ये हमारा 5वां ब्लड कैंप है। इसके पहले जितने हमारे ब्लड कैंप्स हुए उसमें हमने 1100 से 1200 ब्लड डोनेशंस कंप्लीट किए हैं। आज की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आज हम यहाँ से 1300 से 1400 ब्लड बोतलें जमा करेंगे और ये इस तरह से ये एक ब्लड कैंप का कार्यक्रम है। उसके अलावा हम हमारे समाज के लोगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, एक टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट होती है। फिर हम अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी हम अग्रत हैं। बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई है तो वहाँ पे जो इसमें हम दे देते हैं बुक्स वगैरह। तो ये सारा काम जो है मलाड केवीओ जैन समाज फाउंडेशन कर रहा है लास्ट 2 साल से। धन्यवाद सर। हाँ जी। जाए तो कोरोना काल के बाद में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवाएं देते हुए नजर आ रही है, अपनी अपनी सेवाएं हर तरीके से। कहीं ना कहीं कोई संस्था का यहाँ पर जिस तरीके से देखने वाली बात है कि महिलाओं ने भी दिया पूरी तरीके से ब्लड डोनेट के अंदर पूरा साथ। जिस तरीके से गृहिणी होने के नाते अपने घर को तो संभालती है, वहीं पर मनुष्यता का, इंसानियत का भी धर्म निभाते हुए नजर आ रही है। सुन रहे थे कि ब्लड कैंप हुआ, वहीं पर देखा जाए तो भंडारा वाला एक दर्दनाक हादसा। वहीं पर तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती है बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी जलाओ वाला भी काम नजर आ रहा है। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर कितनी कार्रवाई कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, या फिर ये पन्नों पर ही रह जाएगी और कम से कम 10 माओं को कोख उजाड़ दिए, कोख सुनी कर दिए। यहाँ पर ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार कब कर पाएगी कार्रवाई, देखने वाली बात ये भी होगी। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।